आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 years at the simple interest rate. If the rate is increased by 3% per annum, what will be the sum amount to in the same period? ठीक है, सेम पीरियड मीन्स 3 years में, आगे के 3 साल में वो कितना अमाउंट देगा। ₹992, 962, 942 या 982, 4 ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक अमाउंट है 800 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए, ठीक है, पी, जो कि हम PRT वाले फॉर्मूले में हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को यूज़ करते हैं, हमारा पी ये है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये अमाउंट हो जाता है 920, मीन्स इसमें 120 सिंपल इंटरेस्ट छूट रहा है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना। 800 अगर 920 हो जा रहा है 3 साल में, तो 120 रुपये छूट रहे हैं 3 साल में एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट। इफ़ द रेट इज़ इंक्रीज बाय 3% पर एनम, व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू इन द सेम पीरियड, ठीक है। 3% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ना बढ़ा देते हैं तो आपको कितना अमाउंट सेम पीरियड में मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 800 दिया है, अमाउंट कितना है 920। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन इंक्रीज्ड रेट, ठीक है, 3% आपका बढ़ा है, ठीक है, 3% रेट बढ़ा है, तो हम सीधे से 3% जो रेट बढ़ा है उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? PRT/100, जो ये 3% बढ़े हैं 3 साल के लिए, ठीक है। हम इतने का इंटरेस्ट लेंगे बाद वाला, पहले वाले अमाउंट को हम यूज़ नहीं करेंगे 920 को, ये बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 साल जो बढ़े हैं वो हम डेटा को यूज़ करें, 3% बढ़ा 3 साल के लिए बढ़ा, तो ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 800 प्रिंसिपल अमाउंट पे, 3% जो बढ़ा है रेट प्लस इंटू 3 अगले 3 साल के लिए अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 8 3 जा 24 3 जा 72, ठीक है। ये बाद का 72, ठीक है। तो पहले अमाउंट 920 था, आप इसमें 72 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 992, ठीक है। या तो आप अर्लियर अमाउंट कितना था 800 प्लस 120 3 साल का ऐड किया इंटरेस्ट, प्लस 72 अगले 3 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो 920 प्लस 72 इजिकल टू 992। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 800 प्लस ये 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 120 प्लस 72, वो भी 992 आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। एक तो ये तरीका है आपका फास्ट मेथड करने का, बाकी ट्रेडिशनली अगर आप इसको करते 3% बढ़ा के तो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा है 800, अमाउंट है 920, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट 120। तो पहले केस में हमें रेट निकाल लेते हैं, ठीक है, कितने रेट से उसने दिया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 120 है, प्रिंसिपल 800 दिया हुआ है, रेट आर है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स की बात कर रहा है, पहले 3 साल, शुरू के 3 साल, ठीक है, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 8 3 24, आर इजकल टू 120/24 5%, ठीक है। पहले केस में हमारा जो 800 से 920 हो रहा था 5% के रेट पे हो रहा था, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आगे, कंडीशन क्या कह रहा है कि 3% रेट बढ़ा दिया, अगर रेट को 3% बढ़ा दिया तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये 800, ठीक है। तो 3 से 8% हो गया, तो हम नया ऐसा ही निकालते सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 800, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो सेम रहेगा 800, रेट कितना हो गया 3% से बढ़ के 5% पे ऐड हुआ 3%, तो कितना हो गया 8%, है ना। तो 8% हमारा न्यू रेट हो गया। टाइम पीरियड हमारा अगला आगे के सेम टाइम बोल रहा है 3 साल, आगे के 3 साल, ठीक है। तो 8 3 जा 24, बाकी अपॉन 100, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 192, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये आगे के 3 साल का 192, तो ये 192 कहाँ पे ऐड होगा आपका पहले वाले अमाउंट में, तो आप उसको ऐड करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, 800 प्लस 192 इज इक्वल टू 992, ठीक है। ये बढ़े हुए रेट पे इंटरेस्ट आ गया, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 192 बढ़े हुए रेट पे। व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू बी इन द सेम पीरियड, एक इसी पीरियड में कितना रेट हो जाएगा 992 रुपीज़, ऑप्शन ए। तो आपको समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर